अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप और आपकी ईद कैसी गुजरी? उम्मीद है बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी। ईद के बाद भी काफ़ी मसरूफियत रही, इसलिए काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए देगी चिकन कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी चिकन कौरमा बनाने के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। 1 kg हमने चिकन लिया है। 2 हमारे पास टमाटर हैं जिन्हें हमने पीसीस में काट लिया है। 1 कटोरी हमारे पास ब्राउन प्याज की है। 1 टेबलस्पून हमारे पास कसूरी मेथी है। 5 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 1 जुआ लहसुन का और 1 बड़ा अदरक का पीस लिया है। 1 कटोरी हमारे पास दही की है। 2 टेबलस्पून हमने क्रीम ली है और आधा कप हमारे पास दूध है। इसके अलावा हमारे पास मसाले हैं जो हमने कौरमे में यूज़ करने हैं। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे। इसमें हम टमाटर, ब्राउन किए हुए प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट हमें कौरमे का मसाला तैयार करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। हमारी पेस्ट तैयार हो गई है। ये देखें, इस तरह की पेस्ट हमें चाहिए थी। हमने एक कढ़ाई में घी ले लिया है। अब हम इसमें चिकन फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, इस बात का ख्याल रखें कि चिकन डालने से पहले ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। चिकन को अच्छा फ्राई करने के लिए हमें फ्लेम हाई रखना होगा। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 4 से 5 मिनट लगेंगे चिकन को फ्राई होने में। व्यूअर्स, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते तो कोई ना कोई अहम बात मिस हो जाती है। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व्यूअर्स, हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। हमने जिस घी में चिकन फ्राई किया था उसी में हम कौरमे का मसाला तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने तैयार की थी। अब हम इसे घी में बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। व्यूअर्स, एक बात आपको बताती चलूँ कि कौरमा ऑयल की बजाय घी में ज़्यादा अच्छा तैयार होता है, इसलिए कौरमा बनाने के लिए आप हमेशा घी का इस्तेमाल कीजिए। हमने 5 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम नमक के ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम रेड चिल्ली का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे। अब हम 2-3 मिनट तक इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम कम से कम 5 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। चिकन को भूनते हुए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी का छींटा लगाते जाइए।
चिकन को हमने 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें कोरमा मसाला ऐड करेंगे। 2 टीस्पून कोरमा मसाला इसमें जाएगा। वन टीस्पून हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे। ये मसाले ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इसे मज़ीद भूनेंगे। मसाला भूनते हुए जब भी हमें ज़रूरत महसूस होगी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि मसाला कढ़ाई के साथ ना लगे। हमने चिकन की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है क्योंकि जितना अच्छा हम चिकन को भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा कोरमा तैयार होगा। चिकन को थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 कटोरी हम इसमें दही डालेंगे और आधा कप हम इसमें दूध का ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम लो कर लेंगे क्योंकि जब भी हम मसाले में कोई सफ़ेद चीज़ डालते हैं तो इसे लो फ्लेम पर भूनना शुरू करते हैं। 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनने के बाद हम फ्लेम हाई कर लेंगे और दूध और दही को अच्छी तरह से मसाले में खुश्क करेंगे। व्यूअर्स, हमारा कोरमा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसका मसाला देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा तैयार हो रहा है। दूध और दही ऐड करने के बाद मसाले का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। मसाले की रंगत में भी एक खूबसूरती आ जाती है और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। व्यूअर्स, हमने फ्लेम हाई कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर हाई फ्लेम पर भूनेंगे। व्यूअर्स, हमारा कोरमा तैयार होने वाला है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम के जाएंगे। क्रीम और काली मिर्च डालने के बाद हम इसे ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। काली मिर्च डालने के बाद ज़्यादा देर तक सालन को भूनें तो सालन की रंगत ख़राब हो जाती है। हमने इसे सिर्फ 1 मिनट तक भूनना है। इसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। एक मिनट हो चुका है। अब हम कोरमे को दम पर रख देते हैं। व्यूअर्स, दम आ गया है। हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा तैयार हुआ है। मसाला भी बहुत अच्छा बना है और चिकन भी गल चुका है, ज़्यादा नरम भी नहीं हुआ। अगर गोश्त ज़्यादा नरम हो जाए तो सालन बेमज़ा हो जाता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें, चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, कभी भी इसे ज़्यादा नरम ना करें ताकि सालन की खूबसूरती बरकरार रहे। अब हम कोरमे को डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व्यूअर्स, सब्सक्राइब करने से पहले आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। नई यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक अगर आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते तो आपके सब्सक्रिप्शन को तस्लीम नहीं किया जाता, इसलिए सब्सक्राइब करने से पहले आप वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा। व्यूअर्स, हमने कोरमा डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और ये अपने टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। अब आप शादियों वाला देगी कोरमा घर पर बआसानी तैयार कर सकेंगे। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपका कोरमा कैसा बना। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
अगर आपको रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।